फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट पूरा एक मॉडल पेपर है। जैसे कि माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। 125 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। और आपके कितने प्रश्न होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? 4 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है ऑप्शन बी है, लोमस ऋषि गुफा बिहार। तो मेहराब युक्त प्रवेश द्वार वाली लोमस ऋषि गुफा भारतीय वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है और सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार यहीं पर पाया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वर्ष 1556 में भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो वर्ष 1556 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था सन 1556 ईस्वी में, इसलिए ये सन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस.एच. रजा। तो राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार सैयद हैदर रजा हैं और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना आपको पता होगा। कश्मीर की एक गली, ग्रीष्म आवास, सेरीग्राफ और ज़मीन, इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। ज़मीन आपका एक और महत्वपूर्ण चित्र है एक लोग का, हुसैन साहब का। इन्होंने भी ज़मीन नाम से एक चित्र बनाया है रजा साहब ने। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया था। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, F.N. सूजा। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया था फ्रांसीसी न्यूटन सूजा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कौन सा कलाकार अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियां और स्थापनाओं के लिए जाना जाता है? कौन सा कलाकार अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाना जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कार्ल आंद्रे। अगला देखते हैं, चित्रकला की कौन सी शैली पश्चिम भारतीय शैली के नाम से भी जानी जाती है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जैन शैली। जैन शैली जो है वो पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। भारत में ओलिग्राफी प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? भारत में सबसे पहले ओलिग्राफी प्रेस की स्थापना किसने की थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। अगला देखते हैं, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्र का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्र का निर्माण करने वाले थे विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सभ्यता का महान पैगंबर किस चित्रकार को कहा जाता है? सभ्यता का महान पैगंबर किस चित्रकार को कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेम्ब्रा। तो रेम्ब्रा को सभ्यता का महान पैगंबर कहा जाता है और ये डच चित्रकार थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। वीर रस का प्रतीक रंग कौन सा है? वीर रस का प्रतीक रंग पूछा जा रहा है, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लाल रंग। कहीं कहीं आपको श्वेत भी मिलेगा वीर रस का प्रतीक रंग, और लाल भी होता है, रौद्र रस का भी लाल होता है,
आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कला विलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कला विलास नामक ग्रंथ के लेखक, तो कला विलास नामक ग्रंथ के लेखक हैं क्षेमेंद्र महोदय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के रचयिता कौन है? तो स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के रचयिता है विमान सुंदरम। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। बरोक कला का उद्भव कहाँ हुआ? बरोक कला का उद्भव कहाँ हुआ था? तो बरोक कला का उद्भव जो हुआ था इटली में 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा किया गया था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। और इसकी स्थापना 1857 में की थी इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं, चिनार के वृक्ष पर गिलहरियाँ, चिनार के वृक्ष पर गिलहरियाँ किसका प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अबुल हसन का। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियाँ जो है बनाया है अबुल हसन ने। और इनका कुछ महत्वपूर्ण चित्र है, जहांगीर का सिंहासनारोहण, बैलगाड़ी, ये दोनों चित्र भी अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स के लेखक कौन है? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू.जी. आर्चर। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स के लेखक हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। भीष्म प्रतिज्ञा नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? भीष्म प्रतिज्ञा, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। अजंता की कौन सी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8वीं से लेकर 13वीं गुफाएं जो हैं वो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र पुरराज एंड दी लोटस पॉन्ड के रचनाकार कौन है या चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रामचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? आपको बताना है अति यथार्थवादी कलाकार कौन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिद्रा कोहली। अगला देखते हैं, तैल चित्रांकन की शुरुआत किस चित्रकार ने की थी? आपको बताना है तैल चित्रांकन की शुरुआत किस चित्रकार ने की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन वैन वाइक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी थी या उपाधि दी थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जैमिनी राय को। तो राष्ट्रवादी कलाकार की उपाधि प्रदान किया था जैमिनी राय को महात्मा गांधी ने। अगला देखते हैं, प्रतिमा विसर्जन किस चित्रकार की उल्लेखनीय कृति है? बताइए, प्रतिमा विसर्जन किस चित्रकार की उल्लेखनीय कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगेंद्र नाथ टैगोर का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कलात्मक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंदिर रचना शैली को। तो भारत के कलात्मक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो है वो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है, रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व नामक चित्र कहाँ दृष्टव्य है? तो बाघ गुफा में है रोगियों का उपचार करते हुए
बोधिसत्व नामक चित्र बाघ की चौथी गुफा में चित्रित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन है? बनी ठनी चित्र के चित्रकार हैं निहाल चंद्र जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना किसने की थी? जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बसु। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29, उस्ताद मंसूर का चित्र तुर्की तीतर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? उस्ताद मंसूर का चित्र तुर्की तीतर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ नामक चित्र किसने बनाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, के एच आरा। इनका पूरा नाम है कृष्ण हावलाजी आरा। अगला प्रश्न है, धारापुरी के नाम से जानी जाती है, तो धारापुरी के नाम से जानी जाती है एलिफेंटा की गुफाएं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ पर हुआ था? केजी सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरला। अगला देखते हैं, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदुद्देश्यता है यह कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांट महोदय का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष इनमें से कौन है? इन चारों में से उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीताराम कश्यप। अगला प्रश्न है, पिछवाई किससे संबंधित है? पिछवाई तो नाथ द्वार शैली से संबंधित है पिछवाई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रावत नरसिंह जनाना में कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है, कौन से कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैजनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पुनर्जागरण कला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार अपने प्रबल चियारोस्क्योरो प्रभाव के लिए जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कराविच्चियो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन छापाकार नहीं है। तो महेंद्र पांड्या ये छापाकार नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? पिथौरा चित्रकला तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राठवा। राठवा जनजाति के मध्य पिथौरा चित्रकला प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जॉइंट का निर्माण किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को दी गोया। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 42, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1954 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगर डेट पूछे तो 29 मार्च 1954। अगला प्रश्न है, वृश्चिक नामक कला पत्रिका का संपादन किस कलाकार ने किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुलाम मोहम्मद शेख। वृश्चिक नामक कला पत्रिका की स्थापना गुलाम मोहम्मद शेख और उनके एक सहयोगी थे भूपेन खक्खर, दोनों लोगों मिलकर किए थे। अगला देखते हैं, स्टम्बलिंग किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोटे रंग की पारदर्शिता को स्टम्बलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, किस देश की कला में हायरोग्लिफ का अध्ययन किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिस्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर मदन लाल।
अगला प्रश्न है, जर्मन अभ्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन किससे संबंधित है? तो जर्मन अभ्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन जो संबंधित है एमिल न्यूल्टे से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है जिन्होंने प्रकृति चित्रण किया है? तो राम कुमार है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वह चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वान गॉग। अगला प्रश्न है, पूर्व पुनरुत्थान काल नामक कला शैली का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली में। पूर्व पुनरुत्थान काल नामक कला शैली का जन्म इटली में हुआ था और 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, प्रबुद्ध हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छितननाज मजूमदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने घनवादी शैली को अपनी कला का माध्यम बनाया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध कृति है विनोद बिहारी मुखर्जी की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भू दृश्य चित्रण कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टर्नर। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम बताइए। तो प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज एक भारतीय मूर्तिकार हैं और पश्चिमी प्रभाववाद का प्रभाव इन पर पड़ा हुआ था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अलौकिक कला की स्थापना किसने की थी? अलौकिक कला की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैक्स अर्नस्ट। अगला प्रश्न है, किन रेखाओं से अलंकारिक आलेखन का निर्माण किया जाता है? तो लयात्मक रेखाओं से अलंकारिक आलेखन का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में सामान्यतः कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कपड़ों पर की जाने वाली जो चित्रकारी होती है उस पर सामान्यतः एक्रिलिक रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 मई किस चित्रकार की रचना है? बताइए, 2 मई किस चित्रकार की रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोया की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था? भारतीय संविधान की मूल प्रति को लिखने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61, आर्काइन मुस्कान कहाँ की मूर्तियों की विशेषता है? आर्काइन मुस्कान ग्रीस की मूर्तियों की विशेषता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, ग्रीस यूनान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंबद्ध बताइए, अर्थात इन चारों में से अलग कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट एक प्रिंट मेकर है और शेष जो तीनों हैं मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार सृष्टि का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार सृष्टि का पहला चित्रकार माना जाता है ब्रह्मा जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला में किस तत्व का स्थान नगण्य है? भारतीय लोक कला में किस तत्व का स्थान नगण्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तर्क का। तर्क का विषय नहीं है भारतीय लोक कला। अगला प्रश्न है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से भारतीय स्थापत्य कला में
छत प्रकार के लिए क्या प्रयुक्त होता है? सही जवाब होगा नाभिचंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। ठंडे से गर्म रंग का सही क्रम क्या है? ठंडे से गर्म रंग का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीला, हरा, सिंदूरी लाल। अगला देखते हैं, 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए कहां पर दर्शाया गया है? तो 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए सिंतलवासल में दर्शाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार द्वारा चित्र किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहन के द्वारा ये बनाया गया है, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन कल्चर एट द क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के कुलकर्णी। सॉरी, यहाँ पे सही जवाब होगा आशित कुमार हलदार। इंडियन कल्चर एट द ग्लास नामक पुस्तक के लेखक आशित कुमार हलदार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वंडर ऑफ द एज किसे या किसको कहा जाता है? तो वंडर ऑफ द एज कहा जाता है लियोनार्डो दा विंसी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली की रागमाला चित्रावली किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, द टनल ऑफ टाइम किसकी रचना है? तो द टनल ऑफ टाइम जो रचना है आर के लक्ष्मण की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी अल्पना किस प्रदेश से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता की गुफाओं में चित्रकारी के लिए हुआ है? तो ऑप्शन बी ए सही होगा, 20। तो 20 प्रकार रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में किया गया। अगला देखते हैं, सेलिब्रेशन किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तैयब मेहता की। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में अगस्ता गुरु ऑक्शन हाउस द्वारा किस चित्रकार की एक कृति को 10.86 करोड़ रुपए में विक्रय किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल की। अगला देखते हैं, 3 तिहती महिलाएं नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? तो पॉल गॉगिंग की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र ब्रेटन ने प्रकाशित किया था, आंद्रे ब्रेटन इनका नाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, फाओविज्म कला आंदोलन की जनक किसे माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैटिस, हेनरी मैटिस। अगला प्रश्न है, अमृता कला वीथिका किस शहर में स्थित है? अमृता कला वीथिका गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, तनखा कुंडलित चित्र परंपरा किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन बी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रथम चित्रकार थे सुधीर रंजन खासगीर। इनको 1957 में पद्मश्री उपाधि दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84, पट चित्रण कला कहाँ प्रचलित है? पट चित्रण कला ओडिशा में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा स्तूप स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल गफ्फार खान का
मुख्य चित्र किसने बनाया है? अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शंखु चौधरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक वाली शिल्पकृति किसने बनाई है? तो धनराज के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है, राजा उन्मेष सिंह किस चित्रकला शैली के मुख्य आश्रयदाता है? राजा उन्मेष सिंह जो है वो कोटा शैली के आश्रयदाता थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1907। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और के.एस. कुलकर्णी ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सैनिक का स्वप्न किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? सैनिक का स्वप्न जो है वो राफेल का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रम की विजय नामक मूर्ति किसने बनाई? श्रम की विजय नामक मूर्ति बनाई थी डी.पी. राय चौधरी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किसकी चित्रकला में लोक कला प्रेरक तत्व के रूप में दिखाई पड़ती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैमिनी राय। अगला देखते हैं, महाभारत नामक चित्र श्रृंखला के चित्रों के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, यायति और सखी भाव किसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र ठक्कर। अगला प्रश्न है, गेस्ट ऑफ हेल नामक कलाकृति किसकी रचना है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अगस्ट रोदिन का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा की निकटता दर्शाते हैं? तो मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं चित्र अर्पणा कौर के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किस माध्यम में निर्मित है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ टेराकोटा से निर्मित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कमल कृष्ण। अगला प्रश्न है, कब की संध्या अवस्था नामक उत्कृष्ट चित्र के निर्माता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जियोनार्दो जियोर्जियो दी कोरिको। अगला प्रश्न है, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ? सर्वोच्चवाद का उदय हुआ था मॉस्को में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रुट्स के पुत्र के निधन की खबर नामक चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉक डॉबिक। अगला प्रश्न है, किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृत तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105, बुंड्स श्रृंखला किस कलाकार द्वारा निर्मित किया गया? तो सोमनाथ होर के द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? रोकोको कला शैली 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी और फ्रांस में दरबारी कला शैली के रूप में इसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, प्रोटेट एंड टाउनशिप के रचयिता का नाम बताइए। तो प्रोटेट एंड टाउनशिप के रचयिता हैं F.N. सूजा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग की शुरुआत भारत में किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बार्थोलोमेव। इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग की शुरुआत भारत में की थी बार्थोलोमेव ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्थापत्य कला के संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्वारपाल के रूप में। अगला प्रश्न है, युकोई नामक कला शैली का उद्भव कहाँ हुआ?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान में। अगला प्रश्न देखते हैं। डोरीफोरस नामक प्राचीन यूनानी मूर्तिकला क्या संकेत देती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भालाधारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। निम्नलिखित में से किसने बेस नगर के गरुड़ स्तंभ बनवाए? बेस नगर के गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया? ऑप्शन ए सही होगा, हेलियोडोरस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ पर किस या कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो हिरण उत्कीर्ण नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। निम्नलिखित में से किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो कला पत्रिका कला दीर्घ का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले सबसे पहले थे स्टेला कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व को भारतीय चित्रकला का मूल माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेखा को। अगला प्रश्न है, रिप्लिका शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूर्ति की प्रतिकृति के रूप में होता है रिप्लिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। फ्रांसिस्को दी गोया किस आंदोलन से संबंधित है? तो फ्रांसिस्को दी गोया रोमांटिक आंदोलन से संबंधित, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। सेवक राम किस शैली से के चित्रकार थे? तो सेवक राम जो है कंपनी शैली के चित्रकार हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और कंपनी शैली के कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार आपको पता होगा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, हुलासलाल, शिवलाल, जयराम, झुनकलाल, फकीरचंद, ये सब कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला देखते हैं, गोथिक शैली का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो गोथिक शैली का आरंभ 12वीं सदी में हुआ था और फ्रांस में हुआ था, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, रेखात्मक चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, के हैबर। तो के हैबर के अंतिम दिनों की जो चित्रशैली है रेखात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तांत्रिक चित्रकार के रूप में कौन विख्यात है? तो जी.आर. संतोष को तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला के विषय में किसने कहा कि मुगल कला भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पारसी ब्राउन का एक कथन है। पारसी ब्राउन ने मुगल कला को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल बताया है जो कि प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तंजौर से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है ये प्लेलिस्ट सेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोग को। अगली वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।